ताई जी, यहाँ पर हर पल मुझे अपने बच्चे का एहसास होता है। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे वापस अपने घर जाना है। वापस अपने घर जाना है ताई जी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह होते ही इनसे बात करूंगी। ठीक है, लेकिन अब तो सो जा, रात बहुत हो चुकी है। सो जा मेरे बच्चे, चलो लेटो। सो जा। मालती, सुनिए, मैंने सब सुन लिया। हम कल ही अपने शहर के लिए चले जाएंगे। जी वैसे अगर मेघा का मन यहाँ उच्च ठीक गया है तो मैं आप लोगों को जबरदस्ती रोकूंगा नहीं। मैं कल ही आप लोगों के जाने का बंदोबस्त करता हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? आपको इस हाल में काम नहीं करना चाहिए। और आप हैं कि वैसे निधि है ना मुझे हेल्प करने के लिए। हाँ सुमन भाभी, नेहा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी अमित भैया की देखभाल करते करते आप बहुत थक जाती हैं। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे होने वाले भतीजे का तो ध्यान रखिए। एक बात बतानी थी, सब लोगों को लड़का क्यों चाहिए होता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हेलो चंद्रिका! चंद्रिका का फोन है। कैसे हो तुम? चंद्रिका, मुझे तेरी बहुत याद आता है। मुझे तेरी बात करनी थी। चंद्रिका, कितने दिनों के बाद फोन किया? हाँ, हमारी याद नहीं आती? हाँ, बड़ी घर गृहस्थी वाली हो गई हो तुम। और तुम्हारे कुणाल देवरस कैसे हैं? चंद्रिका, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ, ओके? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? बोलो ना। ऐसे नहीं बताऊंगी, सबके सामने बताऊंगी। हाँ, बड़े पापा! बड़े पापा जल्दी आइए! जल्दी आइए! मोदी जी जल्दी! बोलिए! जल्दी आइए! बड़े पापा जल्दी आइए ना! हाँ, लेकिन क्या हुआ? चंद्रिका का फोन आया था। पापा, बताओ। वो कह रही थी, हाँ, एक्चुअली वो कह रही थी, बताओ। क्या कह रही थी? बड़े पापा, मैं सोच रही हूँ आज से रोज 2 मिनट के लिए मैं मौन व्रत रखूंगी। बड़े पापा बताती हूँ। एक्चुअली चंद्रिका कह रही थी, बड़े पापा उसके मन में ये था। हाँ, बोलो। क्या कहा? क्या था मन में? बड़े पापा, हाँ? आपकी खांसी ठीक हो गई? मेरी खांसी को तो जो होना होगा हो जाएगा। तुम बताओ चंद्रिका ने क्या कहा? बताती हूँ बड़े पापा। चंद्रिका कह रही थी, एक्चुअली वो ये कह रही थी, आंटी वो ये कहने जा रही थी, मम्मी जी वो चूरमे का लड्डू आप बनाते हैं? सुमन बस हो गया, अब बताओ, बताइए ना। बड़े पापा, चंद्रिका ने कहा है, कुणाल भैया का मैसेज था, दुबई में जिन जिन लोगों के पैसे फंसे हैं ना, उसकी रिकवरी जिस
वापस मिलने की उम्मीद है। सेलिब्रेट कर रहा हूँ। राहुल, राहुल, ओफो, वहां सारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम यहाँ क्रॉसवर्ड सॉल्व करते रह जाओगे। ये क्या कर रही हो? एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। क्या? दुबई में जो हमारा पैसा ब्लॉक्ड है वो बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। कोई आकाशवाणी हुई क्या? नहीं, चंद्रिका का दुबई से फोन आया था। उसने तुम्हें फोन किया? नहीं बाबा, मैं जब नीचे गई तब सुमन की उसके साथ ऑलरेडी बातें हो रही थी। चाचा जी के पूछने पर सुमन ने बताया कि कंपनी ने पैसों के इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दिए। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो तब होगी जब तुम नीचे चल के उन लोगों से पूछताछ करोगे। अब पैसा आ रहा है तो सब अपना शेयर तो लेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो चलो ना जल्दी। चलो। अरे ये लो, राहुल भी आ गया। अरे वीरेंद्र, राहुल को भी तो सुनाओ वो खुशखबरी। पहले तो राहुल भैया आप मुंह मीठा कीजिए। चलिए थोड़ा ओके ओके। भैया चंद्रिका का फोन आया था दुबई से और उसने बताया भाभी को कि हमारे खोए पैसे मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ने रिकवरी के इंस्टॉलमेंट्स निकालनी शुरू कर दी हैं। शुरू कर दिया है, लेकिन पहुंचेगी कब, मिलेगी कब? राहुल भैया, वीरेंद्र भैया, क्यों ना एजेंसी से बात की जाए। ग्रेट आइडिया भाभी। हेलो, या दिस इज वीरेंद्र सुमानी फ्रॉम सुमानी कंस्ट्रक्शंस। जी अच्छा, ओके, या थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या कहा उन्होंने वीरेंद्र? चाची, हम लोग सोचते थे कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन हमारे चाचा जी हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। अरे क्या कहना चाह रहे हो? भैया हमारे प्यारे चाचा जी रिकवरी के चेक्स पहले ही ले जा चुके हैं। वीरेंद्र, कितने का चेक है? भाभी पूरे 40 करोड़। चाचा जी ने चेक ले लिया है तो उन्होंने आपको तो बताया होगा ना। पगली है बिल्कुल। अरे बताना ही होता तो भाई साहब को बताते, दीदी को बताते। मैं कौन होती हूँ? मैं बताऊँ? देवर जी की जान। टाइम, ये आप क्या कह रही हैं? सबके सामने? हाँ, सबके सामने क्यों नहीं, सच्ची तो कह रही हूँ ना। पता है लक्ष्मी में उसकी जान बसती है। उन दोनों की शादी किसने करवाई थी पता है तुम्हें? किसने? मैंने। अरे छोड़ो तुम, जब राम ने लक्ष्मी को आते जाते देख लिया था और मनी मन उसे पसंद कर लिया था, उन दिनों मैं उसके दिल की बात ना समझता और तुम्हें लक्ष्मी के बारे में जानकारी लाने के लिए नहीं भेजता तो तुम क्या कर लेती बताओ? अच्छा, और लक्ष्मी के खानदान और उसकी जन्मपत्री, इन सब बातों के लिए मैं भागदौड़ नहीं करती तो? मामा आप लोग ना बेफालतू में लड़ना शुरू कर देते हो। अरे मामा सारी फैमिली जानती है कि आप इस घर के लिए छाट छाट के सुंदर सुंदर लड़के लेकर आई हो, सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया। कमाल है यार, तुम लोग तो यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कोई शादी ब्याह का माहौल हो। हम सब रात जागरण कर रहे हो। ओफो भैया, शादी ब्याह ना सही, लेकिन माहौल तो खुशी का है ना। जरा सोचो तो, निराशा की लंबी रात के बाद सूरज की पहली किरण नजर आ रही है, तो खुशी तो होगी ना। खुशियां तो तब आएगी जब हाथ में पैसे आएंगे। कब से तो सिर्फ सुन ही रहा है कि पैसा आ रहा है, आ रहा है। सुनिए जी, देवर जी ने आपसे जिक्र भी नहीं किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे बड़ा बाजी है वो। अब देखना, बूंद बूंद खुशियां तक खाए जाओ। लगता है कि हम सबको वो खिजाना चाहते। अरे पापा हम लोग भी तो तैयार बैठे खींचने के लिए, कुछ नहीं पूछेंगे उनसे चेक के बारे में। और आप लोग भी शायद थोड़ी देर के लिए सही हमारा साथ दीजिएगा प्लीज। ठीक है। थैंक यू। किस रास्ते जाऊं मैं, किस रास्ते जाऊं?
साईं आज मैं शुभ मंदिर गया था, उधर पुजारी बोला आज का दिन बहुत शुभ है। मैं बोला कि आज राम सेठ के हाथ से ये शुभ काम हो ही जाएगा। मैंने तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया है सुंदरमल। क्या? ये रास्ता घर वालों से धोखा है, पर मेरा बेटा उसे खो दिया तो क्या बचेगा जिंदगी में? जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया तो बेईमान कहलाऊंगा मैं, खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। अरे राम सेठ जरा ठंडा दिमाग से सोच। अरे जो गाड़ी तेरा छोकरा को साइड से छूटे जा सकता है, अरे वो गाड़ी सामने से भी आ सकता है। और अमित को अपने उस बेटे को खो देने के बाद जिसे पाने के लिए भगवान की हर चौखट पर माथा टेका था, वही नहीं रहेगा तो बचेगा ही क्या जिंदगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा अमित को, अमित को कुछ नहीं हो सकता। वीरेंद्र, ये रुपए पैसों का मामला है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। मेरे हिसाब से तो राम चाचा जी को पहले ही ये हम सबको बात बता देनी चाहिए थी और यहाँ के हिसाब किताब कर लेना चाहिए था। सुषमा, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? देर सवेर पैसा आ ही जाएगा ना। देवर जी भी आएंगे और पैसा कहाँ जाएगा? हाँ? अरे बाबा टाइम हो गया, राम सेठ आया नहीं, किधर भूल तो नहीं गया? भूला नहीं हो सुंदरमल, वक्त पर आ गया। अरे राम सेठ तुम्हारा चेहरा देख के तो हमारा चेहरा खिल उठता है नहीं? अरे बैठो बैठो साईं, बैठो इधर बैठो। और साईं मेरा यकीन मानो, मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट भी ऐसा ही बनवाया है जैसा पहला बनवाया था, और मेरे को पूरा भरोसा था साईं, मेरे को पूरा भरोसा था कि तुम वो पेपर पे साइन करवा के जरूर आएगा। पेपर तो मैं आज भी नहीं लाया हूं। अरे फिर भूल गया? नहीं, फिर फाड़ दिया। अरे अरे राम सेठ, मैंने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अरे मैं पेपर बनाता हूँ तुम फाड़ देता है, मैं पेपर बनाता हूँ तुम फाड़ देता है। अरे ट्रेलर देखकर भी नहीं समझता, काय को पूरी फिल्म देखने के बारे में सोचता है। अरे अपना नहीं तो अपने छोकरे के बारे में सोच। अरे राम सेठ अपनी आदत को बदलो, आदत। नहीं बदल सकता सुंदरमल, समझ लो मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। तो ठीक है राम सेठ, अगर तुम अपना आदत से मजबूर है ना, तो हमको देखो हम क्या करते हैं। देखो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है सुंदरमल, आज मैं तुम्हारे इस लंबे फिल्म का आखिरी सीन लेकर आया। दिखाओ कौन सा है। ये लो चेक, और आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे साईं तुम तो नाराज हो गया। अरे बाबा कॉन्ट्रैक्ट का बात किया था, तुम तो चेक ले आया। फिक्र मत करो सुंदरमल, मेरा चेक बाउंस नहीं होगा। साईं क्या बात करता है? अरे क्या बात करता है साईं, तुम्हारा चेक और बाउंस होएगा? अरे किधर जाता है साईं, कुछ ठंडा गरम पियो ना। धन्यवाद। अरे साईं इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं,
अरे अपना छोकरा के चक्कर में अगर तुम्हारा छोकरा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो उसको भूल जाना। मैं सब कुछ भूल गया हूँ सुंदरमल, और तुम भी मेरे बेटे का नाम भूल जाओ। अरे चेक हाथ में आ गया तो तेरे छोकरे को कौन याद करेगा? भाभी आप ना जीते जीते हार गए। सो व्हाट, जो खेलता है वही हारता है और वही जीतता है, समझे? समझ गया। सुना तूने? कुछ सीख अपनी भाभी से। बेटे ये सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, वो जिंदगी के बहुत करीब है। जैसे इस गेम में अप्स एंड डाउन है, वैसे जीवन में भी। पापा फिर भी कुछ लोग हमेशा ऊपर रह जाते हैं और कुछ लोग हमेशा नीचे। ऐसा क्यों होता है पापा? बेटे जो लोग नीचे रह जाते हैं शायद उसकी वजह ये है कि वो लोग जहां हैं वहीं खुश हैं। ऊपर उठने के लिए ज्यादा संघर्ष करना नहीं चाहते। या फिर वो लोग जो किसी भी रास्ते से दूसरों को लांघ कर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और बस नीचे रह जाते हैं। राम चाचा जी नहीं आए अभी तक? अरे किसी ने उन्हें फोन किया? भैया किया था लेकिन उनका मोबाइल ऑफ है। कमाल है। उन्हें सीधा घर ही आना चाहिए था ना। तुम तो जानते हो राहुल कि एक काम के लिए निकलने के बावजूद कई काम निपटा कर आने की उसकी पुरानी आदत है। आता ही होगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी मेरी बारी। लो राम भी आ गया। भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी राम। हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। चाचू, वैसे आप कहाँ से होकर आ रहे हो? अब बेटे वो ये कई काम बैंक का काम भी था, है ना? नहीं तो क्यों? भाई वीरेंद्र ने तुम्हें बैंक से निकलते हुए देखा था। हाँ वो याद आया भैया, वो मैं जरा ऐसे ही। अरे भाई राम इतना थका हुआ आया है और आप लोग बस सवाल पर सवाल पूछे चले जा रहे हैं। जब कोई जवाब नहीं देगा तो सवाल तो पूछना ही पड़ेगा ना चाचा। एक मिनट राम, वो दुबई वाले पैसों की रिकवरी का क्या हुआ? मालूम हुआ? नहीं भैया, दरअसल मैं उसी सब में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कुछ। क्या बात है राम, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कंफ्यूज से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। अरे सुनिए तो, असली बात तो बता के जाइए। यहाँ सब लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। असली बात? कौन सी असली बात? अरे चाचू, हम अच्छी तरह से समझ गए। हमें पता है कि आप हमारे चाचा हो, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि हम भी चाचा बन चुके हैं बॉबी के? हमें पता है चाचू कि आपकी जेब में, बोलो, आपकी जेब में रिकवरी का चेक है ना चाचू? नहीं, वो तो किसी और के पास चला गया।